नमस्कार। कैसे आप लोग? आज हम लोग जो टॉपिक का चर्चा करने जा रहे हैं उससे बहुत से लोग नाराज भी हो सकते हैं और बहुत से लोग नाराज नहीं भी हो सकते हैं। जो लोग मेरे तर्क पर ध्यान देंगे वो नाराज नहीं होंगे और जो मेरे तर्क पर ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे नाराज हो भी सकते हैं। तो क्या तर्क है जरा देखिएगा। जो कुछ बात मैं आज कहूंगा वो प्रमाण के हिसाब से कहूंगा ताकि आपको ये लगे कि जहां मेरी बातें गलत हो रही है उसको चेक कर सके। क्या टॉपिक है हम लोगों का, ध्यान देंगे। धर्म और संविधान, रिलीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर देखेंगे धर्म की बात जब करते हैं तो कहते हैं इसमें तर्क नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 51 का कैपिटल ए का स्मॉल एच स्पष्ट रूप से कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, वैज्ञानिक ज्ञानार्जन का विकास करें। और क्या कहता है? मानववाद का विकास करें। और वहीं पर आर्टिकल 51 में आते हैं तो विश्व शांति की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको तुलना करते हैं और देखते हैं, संविधान के अनुसार ही तुलना करते हैं। मैंने जानबूझ करके आर्टिकल लिख दिया है ताकि आप प्रमाण के साथ इसको देख सके। क्या तर्क है? हम लोग धर्म की बात करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मानते हैं, बहुत से लोग ऐसे मानते हैं जो धर्म को मानने वाले हैं। वो क्या कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बगैर, अल्लाह की इच्छा के बगैर, रब की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, यहां तक कि एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। समझिएगा जो लाइन मैं हिंट दे रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व में जो कुछ होता है उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। जब उसकी मर्जी होगी तभी होगा। यानी बलात्कार अगर हुआ है तो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, हत्या हुआ तो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हुआ, चोरी हुई, डकैती हुई, छिनैती हुई, जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। क्योंकि सब कुछ किसकी इच्छा से हो रहा है? ऊपर वाले की इच्छा से हो रहा है। इसका मतलब कि विश्व में जितने भी कैदी बंद हैं उनको क्या कर देना चाहिए? मुक्त कर देना चाहिए। अगर हम लोग मुसलमान की बात करते हैं तो कहते हैं कि हूर लेने आएगी, और देखिए हूर लेने आएगी और ले जाएगी कहां? जन्नत को। तो वहां बहुत सारे हूर मिलेंगी जिनके साथ हम सुख भोगेंगे। और भी देखे होंगे, जन्नत को जाने के लिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं वीजा पासपोर्ट भी देते हैं, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा। और हिंदू मुसलमान का, जैसे हिंदू की बात करते हैं तो ये स्नान करने के उपरांत ही पूजा पाठ करेंगे, बगैर स्नान किए पूजा पाठ नहीं करते हैं। जबकि मुसलमान की बात करते हैं, बगैर स्नान किए भी वो पूजा पाठ कर लेते हैं, हाथ धुल करके। हाथ कैसे धुलते हैं? जिसको वुजू बोलते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा पानी मिल गया और उसी से हाथ धो लिए, और वो भी पानी कहीं गिर न जाए तो उसी में नली लगा देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू धर्म का उद्भव हिंदुस्तान से हुआ, और हिंदुस्तान में चारों तरफ पानी रहा है और आज भी पानी है, इसलिए स्नान करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। जबकि इस्लाम धर्म की बात करते हैं जो मोहम्मद साहब ने चलाया था, ये रेगिस्तान का धर्म कहा जाता है, और रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं होता है। अगर थोड़ा सा पानी मिल भी गया तो उसी में काम चलाना होता है। उसको बड़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो क्या करते हैं, लोटा में पानी लेकर के हाथ धुलेंगे, उसमें नली लगा देते हैं जिसको बदरा बदरी बोलते हैं। तो देखिए ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हुई। अगर और देखते हैं तो हिंदू, जो शुद्ध हिंदू हो शाकाहारी माने जाते हैं, और मुसलमान क्या है? मांसाहारी माने जाते हैं। इसके पीछे देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है कि हिंदू, हिंदुस्तान का धर्म, हिंदुस्तान में चारों तरफ फसलें लहलहा रही थी। आज भी देखिए चारों तरफ फसलें होती हैं, इसलिए खाने पीने कोई दिक्कत ही नहीं था। जबकि रेगिस्तान में, जो इस्लाम को रेगिस्तान का धर्म बोलते हैं, रेगिस्तान में दूर दूर तक कई फसलों का नामो निशान तक नहीं था। तो मनुष्य को जिंदा रहना है तो कुछ न कुछ करेगा ही। अगर कोई जानवर आ भी जाता था तो समूह मिलकर उसको मारते थे और फिर खाते थे, क्योंकि जिंदा रहना है तो कुछ न कुछ करना ही करना है। और देखिए हिंदू धर्म में कहते हैं कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा।
आप थोड़ा इस पर तर्क करिए, थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाइए। मानिए लड़का लड़की की शादी हो गई, 25 साल में हुआ। अब दुर्भाग्य से क्या होता, एक्सीडेंट में पति एक्सपायर हो जाता है, मारा जाता है। अब जब पति मर गया तो उसका पुनर्जन्म होगा। आप देखें राख वगैरह रखी जाती है। अच्छा, पुनर्जन्म हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। अब वो क्या मान लीजिए कि पत्नी 100 साल तक जिंदा रहती है, तो दोनों के बीच गैप कितना हो गया, 75 साल का। तो क्या वो पति जो जन्म ले चुका है अब 75 साल तक अपनी पत्नी का इंतजार करेगा? ऐसा व्यवहार में होता है। चलिए मान लेते हैं कि वो इंतजार कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस जात में वो पैदा हुआ है, जिस धर्म में वो पैदा हुआ है, उसी धर्म में इसको पैदा करना पड़ेगा लड़की को। ये देखिए, ये भी समस्या हो गया। इसका मतलब ईश्वर भी जाति धर्म को मानता है, और जिस देश में पैदा हुआ उसी देश में पैदा करना पड़ेगा। अक्सर देश में ही शादियां होती हैं। और देखिए, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जो भी जन्म मिलता है कर्मों से मिलता है। तो इसका मतलब थोड़ा सा देखिए कि पति का कर्म मान लीजिए ठीक नहीं था, पति का कर्म खराब था, वो कुत्ता गधा छिपकली बन गया। और पत्नी का कर्म बहुत अच्छा था, जिसका कर्म बहुत अच्छा है वो इंसान बनता है, तो ये पत्नी इंसान के रूप में जन्म ली। तो कोई भी लड़की क्या कुत्ता गधा छिपकली मेढक से शादी करती है, कभी देखे हैं? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और हम देखते हैं जब हिंदू धर्म की बात करते हैं तो देखेंगे कि हिंदू धर्म में जला दिया जाता है मरने के बाद, और मुसलमान में मरने के बाद गाड़ दिया जाता है। इसको देखिए, हिंदुस्तान में चारों तरफ लकड़ियां हैं, जलाने में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि रेगिस्तान का जो धर्म इस्लाम कहा जाता है, दूर दूर तक कोई वृक्ष नहीं दिखाई देता। तब गाड़ना तो है नहीं, सौ क्या कि बदबू करेगी, सड़ जाएगी। तो जमीन में खड़ करके क्या करते थे, गाड़ देते थे, उसमें लकड़ी की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं एक वैज्ञानिक उसमें समावेश है, और गाड़ देते थे और कह देते क्या, एक दिन कयामत के दिन आएंगे सभी मुर्दा जिंदा हो जाएंगे। बताइए कभी मुर्दा आज तक जिंदा हुए? खोद के देखिए तो सड़ी गली है पसली मिलेगी, कितनों तो खत्म हो चुका, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखें बहुत मुसलमान ऐसे भी होते हैं, वीजा पासपोर्ट देते रहते हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या, कहाँ का, जन्नत का। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में कहते हैं क्या, अंतिम समय में क्या करो, गाय का पूंछ पकड़ लो, जन्नत मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। आप जरा यहां पर ध्यान दीजिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण तरफ, यानी जिंदगी भर कुकर्म करिए, लास्ट में गाय का पूंछ पकड़ लीजिए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि आपने कोई पाप ही नहीं किया है, सब क्या हो गया, माफ हो गया। तो अब मेरा बताने का मात्र इतना ही उद्देश्य है क्या, जो संविधान कहता है, क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है, और क्या कहता है, मानववाद कहता है। चूंकि मैं संविधान पढ़ा रहा हूं तो संविधान के हिसाब से बता रहा हूं, आप जा करके आर्टिकल को चेक कर सकते हैं। ये विश्व बंधुत्व की बात करता है, ये जातिवाद की बात नहीं करता, ये धर्मवाद की बात नहीं करता, ये क्षेत्रवाद की नहीं बात करता, ये कट्टरतावाद की बात नहीं करता, ये मानववाद की बात करता है। संविधान ये नहीं कहता कि आप भक्त न बनिए, संविधान कहता भक्त बनिए, पूजा पाठ करिए, अंध भक्त मत बनिए। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपकी भावनाओं को आघात पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं संविधान पढ़ा रहा हूं और जो कुछ मैंने बताया है प्रमाण के हिसाब से बताया है। आप पूजा पाठ करिए जिस धर्म के हो, कोई दिक्कत नहीं है, भक्त बनिए, अंध भक्त न बनिए, कोई आपको बरगला न सके। ठीक है, धन्यवाद।